आज के व्याख्यान में हम अग्निसागर जो प्रबंध काव्य है और जिसे श्याम सिंह ससी द्वारा लिखा गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अग्निसागर एक प्रबंध काव्य है और इसको 10 दिशाओं में बांटा गया है। अग्निसागर की जो 10 दिशाएं हैं वो निम्नलिखित हैं: ब्रह्मरात्रि, मनवंतर, उपलब्धि, ईरानगर, श्रद्धाग्राम, यायावरी, 10 द्वार, मनु का पश्चाताप, युग धर्म, चरैवेति। तो अग्निसागर को 10 दिशाओं में बांटा गया है। जो पहली दिशा है वह है ब्रह्मरात्रि। इसके विषय में ये माना जाता है कि 1000 चतुर्युगी जो अवधि होती है उसके बाद प्रलय आता है और फिर एक ब्रह्मरात्रि होती है, अर्थात ब्रह्मरात्रि और ब्रह्म दिवस। इस प्रबंध काव्य को जो 10 दिशाओं में विभाजित किया गया है, तो मनु के जो धर्म के 10 लक्षण थे उसकी ओर ये संकेत करता है। और श्याम सिंह ससी द्वारा जो ये प्रबंध काव्य लिखा गया है यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। इससे पहले भी हम किसी न किसी कक्षा में किसी पाठ्यक्रम में कामायनी को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि श्रद्धा, मनु और ईरा के बारे में हमने पढ़ा है। किंतु यहाँ पर अग्निसागर जो प्रबंध काव्य लिखा है श्याम सिंह ससी ने, वर्तमान संदर्भ में उसको समझाने का प्रयास किया है। तो जो पहली दिशा है ब्रह्मरात्रि, इस दिशा में कवि ने जो उसके अंदर अंतर्द्वंद है, जो क्लेश है और जो सामाजिक संगतियां हैं उसका परिणाम दिखाया है। जो दूसरा है मनवंतर, इसके अंतर्गत दूसरी दिशा मनवंतर में मनु के मन में जो आशा निराशा, शांति अशांति जन्म लेती है, उन्हीं क्षणों की गहराई को दिखाया गया है, या कहें कि उन्हीं क्षणों की गहराई का विश्लेषण किया गया है। तीसरी दिशा है उपलब्धि। इस दिशा के अंतर्गत जो भौतिकता के प्रति मानव की आसक्ति है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। ईरानगर के अंतर्गत जो भौतिकता के प्रति अत्यधिक प्रेम है या उन्मुक्तता है, या कहें कि जो महानगरीय संस्कृति है, जो समृद्धि है, उससे भी समस्याएं उत्पन्न होती है। उन्हीं समस्याओं को दिखाया गया है, उन समस्याओं का समाधान भी बताया गया है। पांचवी दिशा है श्रद्धाग्राम। श्रद्धाग्राम जो कि अरण्यवासियों का एक कल्पित ग्राम है, एक कल्पित गांव है। इसमें जो मनु पथ से भ्रमित हो जाते हैं वो पुनः अपनी पत्नी श्रद्धा के पास आते हैं, और जो उनके द्वारा गांव बसाया गया है वहां की संस्कृति को देखते हैं और फिर वहीं शांति का अनुभव करते हैं। छठवीं दिशा है यायावरी। इस दिशा में जो एक भेड़ पालक है वह भटके हुए मन को दिशा देता है, उसको उचित निर्देश देता है, तथा वो अपने मकड़ी या यायावरी के अनुभव को एक सूत्र में पिरोकर मनु को मार्गदर्शन दिखाता है। सातवीं दिशा 10 द्वार। इस दिशा के अंतर्गत मनु 10 द्वार अर्थात धर्म की जो 10 लक्षण हैं उसके विषय में मानव को बताते हैं, अर्थात वे धर्म के 10 लक्षणों का संदेश मानव को देते हैं। आठवीं दिशा मनु का पश्चाताप। इस दिशा के अंतर्गत मनु की जो सोच है, मनु के द्वारा जो विधान बनाया गया उसकी रचना है और सबको पथभ्रष्ट होते दिखाया गया। अर्थात कि मनु ने जो विधान बनाया था उसका उद्देश्य कुछ और था, और कुछ स्वार्थी लोगों ने मनु के इस विधान को अपने स्वार्थ के लिए अपनी तरह से उसकी व्याख्या की। नवीं दिशा है युग धर्म। इस दिशा के अंतर्गत मनु इस परिवर्तनशील संसार, इस परिवर्तनशील जो दुनिया है इसको समझने का प्रयास करते हैं, और वे हमेशा यही चाहते हैं कि सब सुखी हो, सबका हित हो। 10वीं दिशा है चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो।
इस दिशा में मनु अपना सर्वस्व जग को समर्पित कर देते हैं और नए युग, नए धर्म की स्थापना पर एक विचार करते हैं तथा सही समय की प्रतीक्षा करते हैं कि कब कब परिस्थितियां बदलेंगी। प्रबंध काव्य में मनु के जीवन की ही कथा का वर्णन किया है कि किस प्रकार मनु विधान का निर्माण करते हैं और किस प्रकार उनके द्वारा जो मान्यताएं रची गई थी, जो विधान रचा गया था, स्वार्थी लोगों के द्वारा उसे तोड़ा मरोड़ा गया। आइए अब हम मनु की चारित्रिक विशेषताओं को समझेंगे। इस प्रबंध काव्य का जो मुख्य पात्र है वह है मनु। तो मनु की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या? क्योंकि तो मनु की जो पहली चारित्रिक विशेषता है वह है सौंदर्य प्रेमी। मनु सौंदर्य के उपासक थे और सौंदर्यता व नवीनता उन्हें पसंद थी। अर्थात जीवन में एक रास्ता से वह व्यथित हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। ईरा के सौंदर्य को देखते हैं तो वह उसी ओर मुड़ जाते हैं। ईरा से जब वो मिलते हैं, ईरा नगर में जब पहुंचते हैं तो उन्हें तृप्ति का अनुभव होता है। तो इस तरह मनु सौंदर्य के उपासक। सूक्ष्म दृष्टि। मनु एक ऐसा पात्र है कि जिनकी अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि है और वे समाज का विश्लेषण करते हैं। हीरानगर की भौतिकता और वहाँ का जो श्रद्धा ग्राम की जो सीधी सादी ग्रामीण संस्कृति है, इन दोनों के अंतर को वो समझने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार उन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया। अशांत एवं व्यापक। मनु एक ऐसा पात्र है जो स्वयं में अत्यंत सामर्थ्यशाली मानव थे, लेकिन उनका मन वर्तमान में संतुष्ट नहीं रहता था। अर्थात वर्तमान में भी वे असंतुष्ट रहते थे, या तो भूतकाल को लेकर या फिर भविष्य को लेकर वे असमंजस और व्याकुल रहते थे। मानवतावादी। सत्य के उपासक रहे हैं और उनकी मानवों की दुर्बलताएं हैं, एक मानव की जो कमजोरी है उसको भी वे बहुत अच्छे ढंग से भली भांति जानते हैं। क्या है वो अपनी श्रद्धा से अपने मन की उलझन और अपनी मन की व्यथा को छुपाती हुई है, इसलिए श्रद्धा उन्हें समझकर अपना लेती है। अर्थात श्रद्धा उनकी कमियों को जानती है, उनको पास से देखते हैं। श्रद्धा ग्राम, जो कि मैंने पहले बताया कि वो एक कल्पित ग्राम था, उसमें प्राकृतिकता देखी जा सकती है, ग्रामीण संस्कृति, सहजता। मनु भले ही ईरानगर जाते हैं लेकिन अंत में संतुष्टि उन्हें श्रद्धा ग्राम में ही मिलती है। चंचल स्वभाव। मनु का जो स्वभाव है बहुत ही चंचल देखा गया है, इस ही अलौकिक। मनु एक साधारण मानव का प्रतीक है कि साधारण मानव का स्वभाव कैसा होता है, इसलिए उनका जो मन है वो चंचल है। यही एक मानव की कमजोरी है, एक ही जगह पर नहीं लगता। हीरानगर जाते हैं तो वहाँ की भौतिकता और धर्म की स्थापना मनु के आधार के 10 लक्षण आए हैं और उन धर्म के 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतार दिया है। समता के प्रणेता, अर्थात साम्यवाद है, अर्थात समानता है, उसी के समर्थक थे और वह सीधे सच्चे ढंग से समाज का संचालन करना चाहते थे। नगरवासियों की जो एक समृद्धि है, ग्रामीणों के अंदर जो निश्चल प्रेम भावना है, उनको ये करना ही उनका उद्देश्य था और उनका उद्देश्य यह था कि आय हो और बहुजन सुखाए हो। आशावादी। मनु एक ऐसे पात्र हैं कि जो आशावादी फैली है, अव्यवस्था है, देख व्यवस्था को प्रयास, उन्हें है कि एक परिवर्तन होगा। कुशल समाजशास्त्री, उनके 10 सूत्रों में स्थान दिया है और उन्होंने सब की व्यवस्था की। मनु के द्वारा जो निर्मित व्यवस्था है वो समाज के हित में थी।
परंतु कुछ स्वार्थी को गलत ढंग से व्याख्या उसकी की या उसको गलत ढंग से निरूपित किया। अर्थात जो कल्याणकारी संदेश था, मनु का जो कल्याणकारी विधान था, उसको लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से बना दिया था। इस प्रकार मनु की चारित्रिक विशेषताओं को हम देखते हैं तो उसमें अनेक मानवीय दुर्बलताएं भी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हैं जो उनके महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताएं। श्रद्धा जो कि इस प्रबंध काव्य में एक ऐसा पात्र है जो एक उत्कृष्ट मानवीय गुण का संदेश देता है। और इस प्रबंध काव्य में श्रद्धा एक पत्नी के रूप में है, अर्थात वो मनु की पत्नी है, और दूसरी तरफ आदिवासी या ग्रामीण संस्कृति का भी इसमें प्रतीक है। तो आइए हम इसको समझेंगे कि श्रद्धा की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो क्या है। पहला है उदार। श्रद्धा एक उदार हृदय नारी है और उसका जो मन है बहुत ही साफ है, कोमल है। मनु के त्यागने पर भी, अर्थात जब मनु श्रद्धा को छोड़कर हीरानगर जाते हैं तो उन्हें दुख होता है, श्रद्धा को दुख होता है, परंतु वो मनु के लौटने का भी इंतजार करती है, मनु के लौटने की प्रतीक्षा करती है। और जब मनु वापिस आते हैं तो उनसे मिलती है और उन्हें क्षमा भी कर देती है। तो उसकी सहृदयता के कारण ही ग्रामवासी उसे देवी की भांति सम्मान करते हैं, की भांति निस्वार्थ। श्रद्धा की दूसरी चारित्रिक विशेषताएं है कि वह निस्वार्थ नारी है और वह ग्रामीणों की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करती है या बिना किसी लालच के ही ग्रामीणों की सेवा करती है और अपने कर्तव्य का पालन करती है। अन्याय विरोधी। जहाँ भोले भाले आदिवासी या ग्रामीण वासी महानगर के लोग जिनको की बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखते हैं या फिर उनका उपहास करते हैं, तो श्रद्धा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उनकी व्यथाओं का वर्णन करती हुई बाहरी लोगों के कर्मों का उन्हें एहसास कराती है कि जो ग्रामीण हैं, जो आदिवासी हैं, वह तुच्छ नहीं है, बल्कि उनका भी उतना ही महत्व है जितना बाकी लोगों। वहां दम घुटता है। श्रद्धा को भौतिकता बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि वह प्रकृति के ही सानिध्य में रहना चाहती है। वन काव्य को पढ़े तो जो पहली दिशा है वही वह दम घुटने की बात करते कि मनु यहाँ से चलते हैं, तो उसे भौतिकतावाद बिल्कुल पसंद नहीं। आदर्श पत्नी। अब ईरा की चारित्रिक विशेषताओं को समझेंगे। ईरा जो कि भौतिकता का प्रतीक माना गया है या जो सुविधाओं से परिपूर्ण नगर है, वहां की महारानी ईरा है। भौतिकता का प्रतीक हम इसे कह सकते हैं। अत्यंत रूपवती। जो ईरा है, जो इस प्रबंध काव्य की दूसरी पात्र है ईरा, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रूपवती नारी है। और मनु ने जब पहली बार उसे देखा तो वो उसे देखते रह गए, अर्थात वह बहुत ही रूपवती अथवा सुंदर है। भौतिकतावादी। ईरा का जो भौतिक संसार है, जो वहाँ संसाधन है, वहाँ का जो वातावरण है, वह उसे पसंद है, अर्थात वह क्योंकि बुद्धि का प्रतीक है तो वह सारी सुविधाओं को जुटाने में विश्वास रखती है। इसलिए हीरानगर की जो प्रत्येक वस्तु है उसमें भौतिकता एवं वैभव दिखाई देता है। बुद्धि का प्रतीक। ईरा। ईरा अर्थात बुद्धि। इस प्रबंध काव्य में ईरा बुद्धि का पात्र है और वह बुद्धि अर्थात बुद्धिजीविता उसी का प्रतीक है। उसमें भावुकता नहीं है, बल्कि भावुकता के स्थान पर बुद्धि का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। हीरा बुद्धि एवं भौतिकता का प्रतीक है। वह मनु के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और वो मनु की प्राणदायिनी शक्ति भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और ईरा दोनों ही मनु के आवश्यक अंग हैं। आदर्श प्रेमिका। ईरा एक आदर्श प्रेमिका है और मनु के मन की इच्छा को जानकर ही वह उसे हीरानगर के समृद्ध और उन्मुक्त वातावरण में लाती है।
और प्रजा के विद्रोह के बाद भी जब मनु अत्यधिक व्यथित थे तब भी ईरा उन्हें धैर्य दिलाती है। तो इस प्रकार ईरा एक अत्यंत रूपवती, भौतिकतावादी, बुद्धि का प्रतीक और एक आदर्श प्रेमिका। अग्निसागर का संदेश। आइए अब हम समझेंगे कि जो अग्निसागर प्रबंध काव्य श्याम सिंह ससी द्वारा लिखा गया है, इसका संदेश क्या है। अर्थात जो कवि हैं वे हमें क्या बताना चाह रहे हैं, वे हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, उनका ये जो प्रबंध काव्य लिखा है इसका उद्देश्य क्या है, लिखने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले है मानव कल्याण। इसका समाज हित तथा मानव हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिखा। और कवि का उद्देश्य कहीं ना कहीं इस काव्य के माध्यम से समकालीन जो मानव मूल्य हैं उनमें जो विघटन आया है उसको फिर से स्थापित करना है। पहला हम पढ़ेंगे मानव कल्याण। श्याम सिंह ससी ने इस काव्य के माध्यम से यह दिखाया है कि जो राजा है, राजा का उद्देश्य सब प्रजा के बीच में रहकर ही उसके सुख दुख को समझना है और उसकी समस्याओं को दूर करना है, न कि कहीं आश्रम में चले जाना है या फिर अपने कर्तव्य से पलायन करना है। प्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक जीवन के अंतर्गत उन्होंने मनु के माध्यम से, जो मुख्य पात्र है मनु, उनके माध्यम से भौतिक एवं जो प्राकृतिक दोनों जीवन है उनको दिखाया है। और उन दोनों में से जब तुलना की है तो जो नैसर्गिक जीवन है, ये जो प्राकृतिक जीवन है, उसी को सर्वोच्च माना है या उसी को प्राथमिकता दी है। वर्गीकरण का आधार कर्म। इस प्रबंध काव्य में मनु के द्वारा ये बताया गया है कि जो समाज में उनके द्वारा विधान बनाया गया था तो उन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया था। तो समाज में जो नैतिक व मानवीय मूल्य के जो विघटन है उसका कारण है कर्म के आधार पर धर्म की स्थापना। कवि ने इस प्रबंध काव्य के माध्यम से समाज कल्याण के जो 10 लक्षण दिए हैं उनको अपनाने पर ही बल दिया है। अपने काव्य के उद्देश्य के संबंध में स्वयं वे कहते हैं कि मेरा मन तो जन जन तक पहुंचने के लिए था। जीवन की 10 दिशाएं मन की यही मौलिकता मेरे सृजन मन को स्वस्थ दिशा में अग्रसर करती है। अर्थात अग्निसागर का जो संदेश है वह है मानव कल्याण, प्राकृतिक जीवन, वर्गीकरण का आधार कर्म और धर्म की स्थापना। तो इस प्रकार आज हमने जो श्याम सिंह ससी द्वारा लिखा गया है उसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईरा, इनकी चारित्रिक विशेषताओं को हमने समझा और अग्निसागर के संदेश को भी